नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। कहते हैं कि बिहार की मिट्टी में सोना उपजता है और सिर्फ मिट्टी ही नहीं, यहां की रेत भी सोने से कम कीमती नहीं है। लिहाजा सरकार के लिए सोन और गंगा जैसी नदियों के किनारे का बालू कमाई का बहुत बड़ा जरिया है। लेकिन सरकार की इस कमाई के साधन पर माफिया की नजर है, जिनकी कारगुजारियों से शासन और प्रशासन परेशान तो है, लेकिन उस पर लगाम नहीं लगा पा रहा। और इसकी वजह से बिहार में सोन के सौदागर बेखौफ होकर पीले सोने को लूटने में लगे हैं। बिहार की नदियों पर माफिया का कब्जा। कीमती बालू के लिए नापा गठजोड़। पीले सोने की लूट की लगी है होड़। झारखंड के अलग होने के बाद बिहार को खनिज संपदाओं से होने वाले राजस्व को लेकर बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। खनिज संपदाओं से हाथ धोने के बाद बिहार की आर्थिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कृषि के अलावा नदियों का ही सहारा बचा, जिसके किनारे से मिलने वाला पीला सोना यानी बालू अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर सरकार के लिए राजस्व का बड़ा स्रोत है। लेकिन इस पीले सोने पर तस्करों की भी नजर है, जो सिस्टम के नाक के नीचे इस सोने को लूट रहे हैं। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं सोन नदी से पीले सोने की चोरी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बालू की, जो बिहार में फेमस है। और बालू माफियाओं द्वारा शाम होते ही इसी सोन नदी में तकरीबन हजारों की संख्या में नाव को उतारा जाता है और उसके बाद शुरू की जाती है बालू की लूट, जिसे नाव पर लोड कर दूसरे राज्य में ले जाकर ऊंचे दरों पर बेचा जाता है। हालांकि ग्रामीणों द्वारा इसकी शिकायत कई बार खनन पदाधिकारी से भी की गई है, प्रशासन से भी की गई है। खनन पदाधिकारी इस पर कार्रवाई भी किए, इसके बाद भी बालू माफिया अपनी बालू की लूट करने से बाज नहीं आ रहे हैं और सरकार को प्रतिदिन करोड़ों का चूना लगा रहे हैं। प्रशासन के द्वारा इस पर कार्रवाई की जाती है, लेकिन फिर भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी माना जाता है कि शासन और प्रशासन के लोगों के मिलीभगत से बालू की लूट जारी है। पटना और भोजपुर जिले के पास सोन नदी से हो रहा अवैध खनन कई मोर्चों पर शासन प्रशासन के लिए चुनौती साबित हो रही है। राजधानी पटना से बस कुछ किलोमीटर दूर दानापुर के मनेर और बिहटा में सोन नदी में जो कुछ हो रहा है, उसकी तस्वीरें आपको अवाक कर देंगी। पीले सोने की लूट के लिए शाम होते ही सोन नदी के सौदागरों की दर्जनों नावें पानी में उतर जाती हैं और फिर पूरी ढिढई से बालू के अवैध खनन को अंजाम दिया जाता है और फिर बिहार और उत्तर प्रदेश के जिलों में ले जाकर मनमाफिक दरों पर बेच देते हैं, जिससे सरकार को राजस्व का बड़ा नुकसान हो रहा है। खनन विभाग से इस बाबत पूछने पर उनका जवाब है कि समय समय पर कार्रवाई की जाती है, छापेमारी की जाती है और अवैध उत्खनन हो तो जेसीबी और पोकलैंड जब्त किया जाता है। लेकिन हकीकत ये है कि चूंकि बीच नदी में टापू पर पोकलैंड होते हैं, जेसीबी होती है, और ऐसे में जो खनन विभाग है वो इस जब्त किए हुए पोकलैंड और जेसीबी को जमानामा के नाम पर वहीं किसी स्थानीय जो लोग हैं उनके हवाले सुपुर्द कर देती है और फिर उसी जेसीबी और पोकलैंड से अवैध उत्खनन का सिलसिला अनवरत चलता रहता है और आपस में जो है मिल बांटकर जो अवैध कमाई और जरिया है उसमें बराबर की हिस्सेदारी होती है। सोन नदी में नावों से अवैध खनन का काला कारोबार होता है, तो वहीं गंगा में तो खनन के लिए सीधे जेसीबी और पोकलैंड मशीन को ही उतार दिया जाता है।
बालू माफिया गंगा नदी में टापू बनाकर मशीनों के जरिए बालू उठाते हैं। पटना के आसपास नदियों से जुड़े अन्य जिलों में भी यही हाल है। अवैध बालू खनन के क्षेत्र में बड़े बड़े माफिया का सिक्का चल रहा है। भोजपुर में कोइलवर, सहार, चांदी, संदेश समेत कई इलाकों में बालू का अवैध खनन जोरों पर चल रहा है। बालू माफियाओं का हौसला इस कदर बुलंद है कि कोइलवर थाना पुलिस की नाक के नीचे इस काले कारोबार को अंजाम दे रहे हैं। कोइलवर के नए पुल के पास बालू माफिया सैकड़ों नाव को लगाकर अवैध बालू का उत्खनन करने में लगे हुए हैं। वो भी तब जब अभी तक सरकार ने इस पुल का आवागमन भी चालू नहीं किया है, यानी सारा अवैध काम धड़ल्ले से होता है। अवैध बालू खनन से सिर्फ राजस्व को नुकसान ही नहीं होता, बल्कि इससे पर्यावरण भी प्रभावित होता है। बालू के अंधाधुंध दोहन से नदियों के किनारे कमजोर हो रहे हैं, कटाव बढ़ रहा है, मिट्टी के उपजाऊपन पर असर पड़ रहा है। इसके साथ ही कई बार कानून व्यवस्था का मसला भी खड़ा हो जाता है। कई बार अवैध खनन का विवाद खून खराबे तक पहुंच जाता है। किस तरह खनन होता है यहाँ पे बालू का? सब रैयती जमीन कट रहा है। कैसे होता है, पोपलेन से या किस तरह से? मशीन द्वारा। इसके बाद ये बालू निकाल के लोग कहाँ ले आते हैं? ये डोरी गाय, छपरा, सिवान, मुजफ्फरपुर। आए दिन कितना बालू लोडिंग होता होगा नाव पे? 500 से 600 नाव पे। कितना करोड़ का लागत जाता होगा राज्य सरकार को? फिर 1.5 करोड़ का जीवन करता कर दे। आप लोग स्थानीय ग्रामीण, इससे आप लोगों को कितना क्षति होता होगा? फिर तो जमीन से बर्बाद हो रहा है। माफिया का इतना आतंक है कि रंगदारी से बालू काट रहा है। अच्छा। रेती जमीन, खानदानी जमीन। आपका अपना जमीन? अपना जमीन है। तो रोकने गए थे तब? हाँ, रोकने 3 बार गए। क्या हुआ उसमें? वहाँ गोली, पिस्तौल, लाठी भाला लेकर रहता है लोग। दंगाई के कारण आदमी जाता है, मना करता है, और लोग कहता है कि हम काटेंगे रंगदारी से, जो तुमको जो करना है वो करो। अवैध बालू खनन के कारण सरकार को सिर्फ राजस्व ही नहीं, बल्कि कानून व्यवस्था और पर्यावरण तक हर मोर्चे पर नुकसान ही नुकसान झेलना पड़ता है। दानापुर से इस्तियाक और आरा से मनीष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ऐसा नहीं है कि बालू माफिया पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने कुछ किया नहीं हो, लेकिन अधिकारियों, नेताओं और माफिया का गठजोड़ इतना मजबूत है कि अवैध बालू खनन पर नकेल कसने की सरकार की कवायद बेमायने हो जाती है और सोन के सौदागर धड़ल्ले से अपना धंधा चलाते हैं। सोन के सौदागर बने सिरदर्द, सरकार को दे रहे हैं सीधी चुनौती। बड़ा सवाल, कैसे लगे काले कारोबार पर लगाम? एनजीटी के आदेश पर हर साल 1 जुलाई से 3 महीने के लिए बालू का खनन रोक दिया जाता है, यानी जुलाई, अगस्त और सितंबर तक बालू के खनन पर पूर्ण पाबंदी रहती है। इसके बावजूद बालू माफिया अपना काम बगैर किसी डर के करते रहते हैं। शासन प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जाती है, लेकिन उसका असर लंबे वक्त तक नहीं रहता। एनजीटी के अनुसार 3 महीने किसी भी तरह का खनन कार्य जो है वो मना है, लेकिन बावजूद इसका जो खनन माफिया है बालू को लेकर जो अवैध कारोबार करते हैं, इस पर इसका कोई असर नहीं और बालू के अवैध उत्खनन का मामला अनवरत चलता रहता है। हम लोग अवैध खनन के विरुद्ध लगातार छापेमारी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। हम लोग सतत निगरानी रखे हुए हैं। इसमें हम लोग पहले भी जेसीबी मशीन को जब्त करते हुए बीटा थाने में 2 बार छापेमारी करते हुए हम लोग जेसीबी जब्त किया और नामजद प्राथमिकी भी दर्ज किए हुए हैं।
और आगे अगर ऐसी कोई सूचना आप लोगों की तरफ से उपलब्ध कराई जाएगी तो उसको भी हम लोग बृहद पैमाने में कार्रवाई करेंगे। स्थानीय लोगों में इस बात की भी चर्चा होती है सर कि शासन और प्रशासन के लोग बालू माफिया के साथ मिले हुए हैं। हम लोग तो अपने स्तर से कार्रवाई करते रहते हैं और नियमित छापेमारी हो रही है और आगे भी करते रहेंगे। अवैध खनन के खिलाफ भोजपुर प्रशासन पूरा सजग है, लगातार छापामारी की कार्रवाई चल रही है और जो भी इसमें अपराधी और असामाजिक तत्व मिल रहे हैं उनके खिलाफ FIR किया जा रहा है, जेल भेजा जा रहा है। जो अवैध बालू मिल रहा है उसको नीलाम किया जा रहा है एवं जो नाव के माध्यम से कई जगह सूचनाएं मिलती हैं कि जो अवैध खनन चल रहा है उसमें कार्रवाई करते हुए जो नाव पकड़ी जा रही है उनको डुबाया भी जा रहा है। बिहार में बालू का अवैध कारोबार सरकार के लिए कई मोर्चे पर चुनौती साबित हो रहा है। सियासी पार्टियों और सरकार के वादों के बावजूद अब तक अवैध खनन पर लगाम नहीं लग सकी है। बालू के अवैध व्यापार को खत्म करने के लिए बिहार सरकार की ओर से कई कोशिश की गई, पर इसके सकारात्मक नतीजे नहीं मिले। शासन प्रशासन की ओर से अवैध बालू खनन पर शिकंजा कसने के लिए कार्रवाई के दावे तो होते हैं, लेकिन इस दावों की सच्चाई पर हमेशा ही सवाल उठते रहे हैं। आरोप लगते रहे हैं कि माफिया अधिकारियों और नेताओं के गठजोड़ के कारण ही बालू के अवैध खनन पर लगाम नहीं लग पाती है। एक जगह से दूसरे जगह इसके ट्रांसपोर्टेशन को लेकर जगह जगह उसे टीला बनाकर फिर वहाँ से स्थानीय स्तर पर बाज़ार तक पहुँचाने को लेकर हर एक चैनल जो है वो बना हुआ है। और ऐसा नहीं है कि प्रशासन इससे अनभिज्ञ है, लेकिन अनवरत ये खेल जो है एक बड़ा नेक्सस है और सबके नज़र में है। राजधानी पटना में सबके नाक के नीचे ये खेल बालू का अवैध चल रहा है और बदस्तूर चलता जा रहा है। वहीं विपक्ष और सरकार की ओर से इस काले कारोबार के तथ्य को खुलेआम स्वीकार भी किया जाता है, लेकिन कार्रवाई की बात आने पर मामला सियासत में उलझकर रह जाता है। देखिए उगाही तो होता ही है और राज्य सरकार को काफी उससे राजस्व का ये होता है, लेकिन उस हिसाब से उन क्षेत्रों का विकास सरकार के द्वारा नहीं होती है और न उस पर ध्यान दिया जाता है। अभी रिंग रोड का मामला आया, हमारे यहाँ से सारा बालू, हमारे यहाँ त्रिवेणी संगम है, सूफी संतों की धरती है और हमारे मनेर से रिंग रोड नहीं जा रहा है इसलिए कि भाई वीरेंद्र वहां का एमएलए है, आरजेडी पे एमएलए है, इसलिए नीतीश कुमार और केंद्र सरकार ने वहां मनेर से होकर बिहटा होते हुए सरमेरा में जाना था। प्रस्तावित ये था और ये लोग बीच से ही शेरपुर से ही कर दिया, जिसका विरोध हम सर्वत्र करवा रहे हैं और विधानसभा में भी मामला को उठाने का काम किए हैं। बड़े पैमाने पर अवैध खनन हो रहा है, मैं इस बात को स्वीकार रहा हूँ। बस सरकार शासन कड़ी कार्रवाई कर रही है और मैं समझता हूँ कि जहाँ कहीं भी ये रिपोर्ट आती है सरकार और शासन सख्त कार्रवाई करती है और कोयलवन में भी अगर अवैध खनन हो रहा है तो निश्चित तौर पर शासन उन लोगों पर कड़ी कार्रवाई करेगी, छोड़ेगी नहीं। गंगा और सोन में बालू के अवैध उत्खनन का खेल अनवरत जारी है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी ये करें कि समय समय पर वो छापेमारी करते हैं, लेकिन जिस बड़े पैमाने पर बालू का अवैध उत्खनन हो रहा है इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितना बड़ा खेल चल रहा है अवैध रूप से। साथ ही साथ जनप्रतिनिधि ये कहते हैं कि इन्हें इसकी कोई सूचना नहीं है, तो जाहिर तौर में इससे ये भी समझा जा सकता है कि किस तरीके से ये पूरा मामला चल रहा है और किस तरीके से जनप्रतिनिधि इस मसले को न सिर्फ आंख मूंद रखे हैं बल्कि इस ओर से मुंह मोड़ रखे हैं। जबकि उत्खनन जो है वो लगातार जारी है और बड़े पैमाने पर इसका कारोबार जो है अवैध तरीके से उसे अंजाम दिया जा रहा है। कुल मिलाकर बालू का अवैध खनन बिहार की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा झटका साबित हो रही है। बालू की कीमतें और उसकी आसान उपलब्धता अवैध व्यापार करने वालों को बहुत आकर्षित करती है। उस पर से नेताओं, पुलिस अधिकारियों के साथ मिलीभगत बालू माफिया की राह आसान कर देती है।
लिहाजा सरकार को इस काले कारोबार पर लगाम लगाने के लिए पहले सिस्टम की खामियों को दुरुस्त करना होगा। दानापुर से इश्तियाक, आरा से मनीष और नवादा से यशवंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।